सर्वसिद्धे धुवमचलमनोऽमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता परपरिणति हेतो मोहनाम्नानुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमश्रुति शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार। आत्मा के उपासकों, शास्त्र अनंत है। विद्याओं का कोई पार नहीं है। जीवन अत्यल्प है और उसमें भी रोग, दरिद्रता, वैधव्य, वैधुर्य आदि, अनाथत्व आदि हजार संकटे हैं। इसलिए समझदार जीवों को चाहिए वो अल्प काल में अपने मतलब का काम निकाल ले। जिस प्रकार हंस अपने मतलब का पोषक तत्व निकाल लेता है, सागर को गौन कर लेता है। इसलिए जिनके पास क्षयोक्षम बुद्धि, आयु बहुत कम बची है, उन्हें चाहिए जिन शासन के हार्द को पकड़ने की कोशिश करें। जो सारभूत प्रयोजनभूत तत्व है उसे समझने की कोशिश करें। विराट विश्व व्यवस्था में सभी द्रव्य स्वतंत्र है, इसकी स्वीकृति। मैं ज्ञानानंदमयी आत्म तत्व हूं, पर द्रव्य में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, पर द्रव्य का मुझ में हस्तक्षेप नहीं। मैं अनंत गुण के साम्राज्य का धनी, ऐसे स्वीकार पूर्वक सहज ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय परिणमित होने लगती। अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत्सारभूतं तदुपासनीयम् हंसैर्यथा क्षीरमिमाम्बुमध्यात्। ऐसा सुनते हैं कि सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक निरंतर चर्चा करते रहते हैं और ऐसी चर्चा करते हैं। ऑफ कोर्स धर्म चर्चा की मैं बात कर रहा हूं, और धर्म चर्चा ऐसी करते हैं कि सुनते हैं कि फिर से वो लाइन रिपीट ही नहीं करते हैं। इतना ह्यूज मैटर इतना कब पढ़ लेंगे? आज भी लाखों शास्त्र है, लाखों शास्त्र तो अप्रकाशित है, जिसे चूहे और दीमक अपना भक्ष्य बना रहे। पब्लिश्ड में भी कितना पढ़ सकेंगे? इसीलिए अमृत चंद्र स्वामी जी को, कुन स्वामी जी को ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जिन्हें विस्तार से समझना है वे समय सार पढ़े, जो मध्यम रुचि वाले हैं वे प्रवचन सार पढ़े, और जो संक्षिप्त बुद्धि वाले हैं पंचास्तिकाय संग्रह कैन
satiate their hunger. बट जिन्हें इतना भी समय नहीं है वो क्या करे? उनको यह बताया गया प्रवचन सार में कि तुम में यदि हौसला हिम्मत नहीं हो 275 गाथाएं पढ़ने की तो डजंट मैटर। प्रारंभिक 12 गाथाएं समग्र गाथा का एक सार है। न समझने वालों के लिए तो टीका भी है, इसकी भी है, उसकी भी है, उसकी भी है, और फिर स्पीकर से वक्ता है, आदि आदि आदि। समय सार ग्रंथ में भी जिनके पास 415 गाथाएं पढ़ने का हौसला नहीं है, उम्र अत्यल्प है, उनके लिए कुछ और एक बात है। हाँ, इतनी बात जरूरी की है कि यदि प्रमाद के खातिर उस सिलेबस को कट शॉर्ट करना चाहता है तो उसकी हालत तो बड़ी खराब है। हमारी शर्त प्रमादियों के लिए नहीं है, मजबूरी का मार्ग बताया जा रहा है। जिनके पास सब कुछ हो, मजबूरी ना हो, वे एक बार नहीं सहस्त्र दफे पढ़ते रहे, समझते रहे, गुंजन करते रहे इसी का। एक सहजानंद वर्णी जी हुए जो काफी वैरागी रहे, आज से 100 वर्ष पहले। उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, एक मेरी जीवन गाथा। उनको पूरी आत्मख्याति संस्कृत की मुंह जबानी कंठस्थ थी। इतनी सी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं, सपने में वे पूरी आत्मख्याति टीका बोल जाते थे। क्योंकि जो धुन का धुनी है उसको वही चर्चा चाहिए, उसको और कोई चर्चा नहीं चाहिए। जब तक चर्या ना हो, जब तक लड़की से मिलना ना हो, वो आशिक लड़की के बारे में पूछता है, उसी की फोटो देखना पसंद करता है, वो कब आएगी उसी की राह जोता है, उसके रिश्तेदार नातेदार कौन है उसी की सोचता है। जिसे आत्मा से प्रेम हो गया है वो आत्मा की चर्चा के अलावा और कोई चर्चा चाहता नहीं है, क्योंकि वो जानता है यदि काम बनेगा तो इसी के बीच में से बनेगा। इसलिए बताया गया है ज्ञान ध्यान तपो रखता। लेकिन मैं तो आपको यह कह रहा हूं, मुझे तो 12 गाथाएं तो मैं पूरी खैर कर भी लूंगा, लेकिन मुझे वहां तक का भी भरोसा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक सेशन में वो चीज मैं आपको दे दूं जो समय सार का हार्ट है। मैं चाहता हूं आपको एक आध सेशन भी आपको निहाल कर जाए। क्या मालूम आज आया हुआ आदमी कल आएगा नहीं आएगा। मैं सिक्योर रिजर्व कुछ भी नहीं रख रहा हूं। मुझे 1 घंटा आधे घंटे भी चर्चा करनी है तो मैं उस वस्तु स्वातंत्र की चर्चा जरूर कर लूंगा जिसमें हमारे ग्रंथि भेद, हमारे मिथ्यात्व की गांठें तहस नहस हो जाए। एनीवे, मैं मेरे विषय अभी जो सत्र के पूर्व थोड़ी चर्चा हुई थी उसके सार रूप में मैंने थोड़ा बताया। अभी मैं मेरे विषय की तरफ आने के लिए एक मनोविज्ञान को पहले खड़ा करता हूं। जब भी हमें कोई पद प्राप्त करना होता है, हमारे दिमाग में आदर्श पद के रूप में जिसकी स्थापना कराई जाती है या तो हो जाती है, मन छटपटाता है आदर्श को देखने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जितने ज्ञान प्रधान ग्रंथ है हमारे, ग्रंथ 2 प्रकार के होते, एक दृष्टि प्रधान एक ज्ञान प्रधान। कठिनाई महसूस होती होगी, बट मैं फिर कहना चाहूंगा आप मेरे साथ चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए। मैंने अक्खा 1 साल लगाया है मेरे जीवन का, जब मुझे जिन शासन समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं रोज आना उसको सुनता, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा मेरे। मैं सही कह रहा हूं आपको, मैं कॉलेज में भी टॉप रहा, सर्वत्र मैं अव्वल रहा मेरी लाइफ में, लेकिन ये फील्ड मेरे लिए नहीं थी। तो 1 साल में केवल महाराज जी 1 साल में केवल सुनता रहा और मेरे जू नहीं रहेंगी, लेकिन नींद कभी नहीं आई। पहला बेंच कभी नहीं छोड़ा, नोट्स बनाना कभी नहीं छोड़ा, और मन में यही भावना थी मेरे सुखी होने का उपाय इसी के बीच में से निकलेगा।
तो झटपट कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये तो मक्कारी कर रहे तुम, काम चोरी करना चाह रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस। एनीवे, मैं दो बातें कह रहा हूं अभी, और मैं कह रहा हूं कठिन पड़ रहा हो तो आप बस सुनते जाइए। दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, ज्ञान प्रदान, एक दृष्टि प्रदान। जितने ज्ञान प्रदान ग्रंथ होते हैं उसमें मंगलाचरण के रूप में अरहंतों को, मंगलाचरण के रूप में अरहंतों को, तीर्थंकरों को याद किया जाता है। नमीऊण जिणम वीरम, नमः श्री वर्धमानाय आदि आदि उसके मंगलाचरण हुआ करते हैं। जब ज्ञान प्रदान ग्रंथ होते हैं तो तीर्थंकरों को, अरहंतों को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि डेमो के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि लोग समझते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी वितरागी हो सकता हूं, मतलब अभी मैं अभी भेद विज्ञान कर सकता हूँ, बीवी बच्चों से भिन्न अभी मैं अपना स्वरूप समझ सकता हूँ, यह कैसे हो सकता है यार? अभी तो मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, मैं तो पति हूँ, मतलब मैं बाप भी हूँ, मुझे ये सब करना पड़ता है, ऐसे कैसे बोल रहे तुम? हो नहीं सकता। तो उसे ये देखना है कि उसे कोई एक आदर्श मॉडल देखना है, तो उसे दिखाया जाता है, देखिए अरहंत ये भी खून हड्डी वाले महाराज जी। अब मैं ज्यादा घुस नहीं रहा हुआ अंदर, ऊपरी ऊपरी बात कर रहा हूं। ये भी दो हाथ दो पैर वाले हैं, ये भी मनुष्य गति वाले हैं, ये भी त्रस्पर्य वाले हैं, और ये देख इनके बिना रह सकते हैं, और तू उसी जाति बिरादरी का है। यह मॉडल प्रस्तुत करना पड़ा। वो मॉडल आंखों के सामने हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अनुमान गोचर होना जरूरी है। तो एक मॉडल खड़ा किया, मॉडल समझते हो ना, एक डेमो, क्या ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है। हमने कहा क्या ऐसी भी कोई डिवाइस हो सकती है जो यहां से लेकर वहां का करे, है ना? देखो मैं यहां से ऑपरेट करके दिखाता हूं, देखो पंखा चलेगा, ये चला, रुका, वंडर यार, वंडर, ये है क्या चीज? उसको दिखाना पड़ा पहले। ये ज्ञान प्रदान ग्रंथ है, लाइक प्रवचन सार, पंचास्तिका संग्रह एटसेट्रा। एक श्रद्धा प्रदान ग्रंथ होते, उसमें मंगलाचरण के रूप में अरहंतों को, तीर्थंकरों को याद नहीं किया जाता, वहां पर सिद्धों को याद किया जाता है, आदर्श के रूप में फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान कोई चीज सामने मांगता है, और श्रद्धा को इसकी जरूरत नहीं होती है। श्रद्धा तो मर मिट जाती है बिना देखे ही। हा या ना? इसलिए इष्टोपदेश हो, योग सार हो, परमात्मा प्रकाश हो, समय सार हो, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक जो केवल आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा को उर्दू करके दिखाते हैं, वहां मंगलाचरण के रूप में सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। महाराज जी जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो वे क्या बोलते हैं? नमो सिद्धाणम को या नमः सिद्धेभ्य, वो तो मैं उसमें उलझना नहीं चाहता, इट्स ओके। तीर्थंकर वैसे तो कुछ भी नहीं बोलते, मुनि अवस्था में मौन रहता है कि नहीं उनका, और हम समझते बोल बोल के प्रभावना होगी। एनीवे, अब मैं उसमें भी नहीं उलझना चाहता। एक ही लाइन बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्य, हा या ना? ऐसे क्यों करते वे? इसीलिए करते हैं, वे केवल सिद्धों को नमस्कार करते हैं, अरहंतों को क्यों नहीं करते? न आचार्य उपाध्याय साधु को करते, वे किसी को नहीं करते। वे तो सुप्रीम स्टेट में बैठे ही है, आचार्य उपाध्याय साधु की क्या बात करना। और अभी बहुत जल्द वे तीर्थंकर पद पर आरूढ़ होने वाले हैं। लो एम इज क्राइम, क्या कहा? छोटा लक्ष्य अपराध होता है। वे केवल सिद्धों की बात करते हैं उस तर्ज पर, और सिद्धों का जैसा स्वरूप है वैसा मेरा त्रिकाल स्वरूप है। अरहंतों में यह बात घटित ना हो पाएगी, क्योंकि अरहंतों में अभी विकृतियां है। अरहंत में अभी विकृति है या नहीं?
महाराज जी? बाहरी है शब्द, बाहरी नहीं है। हमारी जो मानसिकता है उसको टैकल करना बाहरी पड़ रहा है थोड़ा, क्योंकि विकृति तो विकृति ही होती है। योग एक विकृति है जिसको लेकर अभी अभी कह रहा था धुआंधार आश्रव हो रहा है उनके। होगा इरियापत आश्रव, होगा सातवेदने का आश्रव, बट हो तो वो काम बिगड़ तो रहा है। और तीर्थंकर 85 प्रकृति अभी सत्ता में बैठी है। कितनी? 85 एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था इसीलिए संसार की सरहद 14वें गुणस्थान तक है। जब तक सिद्धावस्था होती नहीं तब तक अचलता होती नहीं। अभी है तो मनुष्य गति के ही ना अरहंत, भले हम भगवान कहते हैं उनको, कहते हैं बट अभी थोड़ा टाइम भी है। घाती कर्म की तरफ से हमने बोला तो, बट अभी वो अव्यबादत्व नहीं है, ना गुरुलघुत्व है, ना अवगाहनत्व है, ना सूक्ष्मत्व है, ना अमूर्तत्व है। वो बात नहीं है जो सिद्धों में है। इसलिए यहां पर सिद्धों को नमस्कार किया जाएगा। सिद्ध पूर्ण विकसित पर्याय है आत्मा की, अरहंत नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु तो नहीं ही। आदर्श सिद्ध भगवान है हमारे, आदर्श अरहंत नहीं है हमारे। आदर्श में खोट नहीं हुआ करती, वो पूर्ण कंप्लीट स्टेट है। टोडरमल जी कहते हैं ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धों को हमारा नमस्कार हो क्या? ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धों को, निष्पन्न मतलब कंप्लीट। अरहंतों में अभी थोड़ी इनकम्प्लीटनेस है। एनीवे, इसलिए मंगलाचरण में यहां पर कहते हैं मैं तो मंगलाचरण की तरफ बढ़ भी गया। एनीवे, मैंने एक चीज तो समझा दिया अभी, इसलिए यहां वंदित सव्व सिद्धे कहा जा रहा है। मंगलाचरण का थोड़ा सा पार्ट मैंने समझा दिया, अभी समझाना चालू ही किया। या तो सूत्रावतर मेरा आधा रह गया, वो उसकी तरफ बढ़ूंगा, लेकिन और एक पद समझा देता हूं अभी मैं। सव्व वंदित्व सव्व सिद्धे कहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर्व सिद्ध मतलब अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत हो रहे तो नहीं कह सकता, खैर मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह तो कह सकता हूं अनंत होंगे। अभी अनंतों की वैकेंसी है, अवेल। मेरी कल्पना है ये, कोई एकेडमीज होती ना, एकेडमीज 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स लेती है, वो दिखाती है आज तक का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड। इतने जन हमारे यहाँ हर साल दो चार टॉपर होते आ रहे। ये 10 साल पहले से, ये इस साल का, और अगली साल के लिए खाली डब्बे हैं। अब तुम चाहो तो तुम अपनी फोटो वहां लगा सकते हो। अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो तो कम हमारे मैदान में, हमारे पिच में आकर खड़े हो जाओ। तो उसी प्रकार सव्व सिद्धे कहकर अनंत तो हो चुके हैं और अनंतों की गुंजाइश है। यह जैन दर्शन ही ऐसा है जो ये कहता है हम स्वभाव से तो भगवान है ही, और चाहे का मतलब यदि पुरुषार्थ करे तो पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं। हर पुरुषार्थी को यहां पर जगह मिलेगी। क्या कहा मैंने? हर पुरुषार्थी को। तो अभव्यों को भी मिलना चाहिए। अभव्य की परिभाषा में शामिल है यार, जो पुरुषार्थ कभी करेगा नहीं। हम कुछ नहीं कह रहे, हम इतना ही कह रहे, जो पुरुषार्थ करेगा वो यहां पर पोजीशन अपनी लोकेट कर सकेगा। सव्व सिद्धे कहकर नहीं, पुरुषार्थ की व्याख्या करने की आपने 2-3 बार बताई, लेकिन ठीक है। वैसे मैं बोल तो रहा ही हूं, लेकिन मैं एक आधार भी कोट करता हूं। मेरे पास इतने ग्रंथ है नहीं अभी यहाँ पर। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, उसमें सब कुछ खोल कर रखा है। इन्हीं अमृतचंद्र स्वामी जी का है,
वहां पर लिखा है पुरुष। पुरुषार्थ शब्द कैसे बना? पुरुष अर्थ। महाराज जी, पुरु ज्ञान दर्शन, स्वभाव। पुरु मतलब स्वभाव, श सेते स्थित होना। जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है, पुरु मतलब स्वभाव। हाँ, पुरु मतलब स्वभाव। पुरु मतलब होता है, मैं व्याकरण का एक्सपर्ट नहीं हूं, संस्कृत पढ़ा नहीं हूं, बट मैं आपको सही दिशा में ले तो जाऊंगा। पुरु का अर्थ होता है लीडर, जो लीड करता है, पुरु। आपने सुना है आदिनाथ का एक नाम पुरुदेव है? नहीं सुना? ओ, आदिनाथ तो सुना ही है। एक पुरुदेव भी है, पुरुदेव। आई हैव कम अक्रॉस। पुरु का अर्थ ही ये होता है जो सबसे अव्वल हो, पहला हो। स्वभाव अनादि से अनंत काल तक है। इस न्याय से पुरु का अर्थ बन गया ज्ञान दर्शन। मूल ग्रंथ में लिखा है, जो मैं बोल के दिखा रहा। श सेते, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। क्या कहा? अर्थ के तो कई अर्थ है महाराज जी। अर्थ का एक अर्थ मीनिंग है, अर्थ का एक अर्थ पैसा भी क्यों है? अर्थ का अर्थ जानते हैं, क्योंकि उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, लौकिक लौकिक। और मूल अर्थ को कहते प्रयोजन, और जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है उसको भी अर्थ कहा, इसलिए पैसे को कहते हैं अर्थ। इसलिए द्रव्य गुण परे को भी कहा अर्थ, क्योंकि ज्ञानियों की सिद्धि द्रव्य गुण परे के स्वरूप को समझने से होती। पुरुष और अर्थ प्रयोजन, जिसका आत्म स्वभाव में स्थित रहना ही प्रयोजन है, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। जैन दर्शन में पुरुषार्थ की और कोई परिभाषा नहीं है। यदि वो परिभाषा करता है तो या तो व्यावहारिक कथन है या तो धोखा है। हजार तब स्वभाव में स्थित रहने का प्रयोजन पुरुषार्थ। इसका मतलब पुरुषार्थ एक ही हुआ, आत्म स्वभाव में स्थित होना, वही पुरुषार्थ होना। बीवी बच्चे पैदा करना, लाखों करोड़ों का धन इकट्ठा करना, बहुत बड़ा दान देना, बहुत बड़ा मंदिर खड़ा करना, बहुत बड़ा उपाश्रय करना पुरुषार्थ है। ऐसा जो कोई कहता है वो दिग्भ्रमित कर रहा है तुमको। और एक द्रव्य का पुरुषार्थ दूसरे द्रव्य में चल सकता नहीं। जो स्वयं को अरबपति मानता है, उसका थोड़ा टाइम बदल जाए तो उसको बेहतर समझ में आ सकता है। प्लीज 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 प्लीज। पार्डन अगेन? लोभ लोभ महाराज जी, इसे उपचार से पुरुषार्थ कहा जा सकता है। यथार्थ पुरुषार्थ वह है कि तुम अभी पहले तो कमाना छोड़ दे बेटा। देता यहाँ पर 2 लाख है और पाप करता 20 लाख का है। अभी मैं तुम्हारी पोल खोलना नहीं चाहता, और देता भी है तो तुम किसके लिए देते हैं उसकी भी पोल खोलना नहीं चाहते, लेकिन तुम कमाते तो रहना चाहते हो। तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? देखो, व्यापार धंधा कमाने के बजाय, पैसा भोगों में लगाने के बजाय यहाँ लगाया तो पाप से हटकर पुण्य में आया। इसमें किसी को कोई दुमत नहीं है। इष्टोपदेश में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है महाराज। वहां पर कहते, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोतीय स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। एक हाथी था, और वो हाथी क्या करता था जानते क्या आप? वो हाथी गर्मी से आता था घूम फिर कर जंगल से, और वो बहुत गर्मी के नाम पर फिर नहा लेता था, फिर बाहर आता था, फिर कीचड़ डाल देता था, और फिर नहा लेता था, फिर कीचड़ डाल देता था, फिर नहा लेता था। वो हाथी ऐसे क्यों करता था मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं है इतना। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, ग्रंथों में ऐसा लिखा है, जो दान देने के लिए कमाता है वो, सुनिए तो, नहीं मुझे
डेप्थ में जाना पड़ेगा। दान क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या उसकी पोल है, क्या उसकी खोल है, वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि त्याग ये धर्म है और दान ये पुण्य है। दान किए गए पाप का ब्याज चुकाना है और त्याग किए गए पाप का मूलधन। आप बेहतर समझते होंगे, उत्तम नहीं समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़े लग रहा है। एक प्रिंसिपल होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक मूलधन होता है, एक उसका ब्याज होता है। बुरा नहीं मानना, मैं ये कह रहा हूं, एक तो ब्याज किसी ने चुकाया तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या मतलब, क्या बात है उसमें, अभी भी उसकी धड़की अभी भी उसकी छाती में, यार कभी भी आएगा ये साहूकार। तो जब तक मूल नहीं चुकता तब तो काम नहीं होता, तो मूल चुकाने पर स्ट्रेस दिया जाता है। यहाँ पर आपको ख्याल में होगा, तत्वार सूत्र के आई थिंक 90वें अध्याय में जब धर्म की चर्चा की है तो वह उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जवाद्य सूत्र है तत्वार सूत्र में। इट्स ओके। मैं पूछ भी इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा तो है श्वेतंबर साहित्य भी, बट सब कुछ ध्यान रहे ऐसा इतना जरूरी थोड़ी भैया, ऐसा कोई इतनी बात थोड़ी है। मूल की क्षमता न देने की तब तक, पार्डन अगेन, मूल चुकाने की क्षमता नहीं है तब तक याद चुका। ध्यान दान। देखो मैं फिर ये कह रहा हूं, पुरुषार्थ के स्थान को पुरुषार्थ कैसे, और महाराज जी एक मिनट, महाराज जी दान कितने बताए ग्रंथों में? संख्या और जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे की जब हमें पता चलेगा इसमें तो पैसे के दान की कोई चर्चा ही नहीं है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो शम शम अविनश्वर की गड़िया। क्या ऐसा क्या? चलो जो भी होगा, जो भी होगा। भगवान को कह रहा है एक भगत, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। अब दे दी का अर्थ समझ में आता है ना। 4 दानों में ज्ञान दान बताए महाराज श्री, सबसे बड़ा दान बताए ज्ञान दान। एक अभय दान भी है, आहार दान तो है ही, औषधि दान तो है ही, और जिसको हम चाहते वो तो कोई खास मिलेगा नहीं ग्रंथों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे का दान सर्वथा ही दान नहीं है, बट इसकी पोल मुझे खोलनी पड़ेगी कभी, फिर मैं भी तसल्ली से बात कर पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, अच्छे काम के लिए पहली बात निर्दोष रूप से कमाया हो पैसा, बात एक, एंड फिर सत्कार्य में दिया हो, बिना मान प्रशंसा आदि के, बिना नाम वाम के, बिना पक्ष संप्रदाय को समझे बिना, बिना टाइटल फाइटल के बिना, अपेक्षा बिना, और उसमें कि लोग धर्म मार्ग में बढ़े, इतनी उज्जवल भावना जिसकी हो तो बेशक उसमें पुण्य तो लगना ही है। इसमें आश्चर्य क्या है? एनीवे बोलिए महाराज जी। पुरुषार्थ को जिस स्थान में बैठ के समझ सकते हैं, हाँ, वो स्थान को पुरुषार्थ का एक कारण मानेंगे नहीं। महाराज जी पुरुषार्थ करने कोई भी भूमिका वाला जीव, फिर से पुरुषार्थ को जिस स्थान में बैठ के समझ सकते हैं उस स्थान को पुरुषार्थ का एक कारण मानेंगे नहीं। देखो उपचार 1000 है, जैसे हम यहाँ पे समझा मैं, और आपकी बात अनुचित नहीं है, गलत भी नहीं है, बट मुझे परमार्थ बात भी कहनी पड़ती है। महाराज जी का ये कहना है, आज हम यहाँ एकत्रित हुए और कुछ सुन रहे हैं आत्मा की बात, आत्मा के बारे में हम सुन रहे कुछ, जहां पर एक तरफ लोग भट्टी में झुलस रहे हैं, तो क्या ये पुरुषार्थ नहीं है? महाराज जी पूछ रहे इसको, तो थोड़ी देर के लिए कहना हो तो कोई बात नहीं है, बट टोडरमल जी तो कहते हैं उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। इसका अर्थ वे ये करते हैं, ये तो उपदेश हुआ बेटा, योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ, पुरुषार्थ तो इसके बाद चालू होता है। मतलब कितना अप्लाई कर पा रहे हो तुम जीवन में, दैट इज पुरुषार्थ। सुनने को पुरुषार्थ नहीं कहते केवल, बट आप जिस एंगल से बोल रहे हो शायद वो एंगल ठीक है, उस न्याय से कोई पुरुषार्थ कहे तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं।
क्योंकि लोगों को आस्था तो इसमें है 10 उपवास करो 20 उपवास करो, इतनी तो बहुत आस्था है। लेकिन जो भगवान ने लिखा है दस्तावेज है, उसको पढ़ने की कोई फुर्सत नहीं है। तो उस न्याय से मैं मानूंगा वास्तव में ग्रंथों को समझना एक पुरुषार्थ है। क्रियाएं तो धमाधम 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 सब, उसमें थोड़ी प्रसिद्धि भी होती है और कुछ मैं हटकर हुआ ऐसा फीलिंग होता है ना। आप समझ रहे बात को। हालांकि ज्ञान पढ़ने में वही फीलिंग उनसे भी ज्यादा राइट बिल्कुल आपकी प्रशंसा चारों ओर करेंगे, वह बहुत अच्छे विद्वान है, तो वो प्रशंसा तो और ज्यादा खतरनाक रहती है, वो क्रिया की प्रशंसा से ज्यादा। मैं अभी लगे हाथ यही बात कहने वाला था। एक तो तपश्चरण का पौर चढ़ता है और एक तो पांडित्य का पौर चढ़ता है। ये दोनों क्रियाकांड है, अपने अपने तरीके से दोनों फंसने के अवसर खड़े कर सकते हैं। एनीवे, एक तपस्वी है एक तरफ और एक तरफ पंडित है, ज्ञान में पारंगत आदि आदि। चलो, मैं पुरुषार्थ की परिभाषा कर चुका। मैं अभी सव्व की परिभाषा कर रहा था और मैं ये कह रहा था जैन दर्शन ये कहता है हर एक जीव भगवान है स्वभाव से। स्वभाव है तभी तो अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। और पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थी भगवान बन सकता है। बाकी के धर्मों में तो एक मोनोपोली स्थापित है, अभी वो खत्म हो गया उनका। ऊपर की लाइन वही है और मेरी ये ताकत है ठेठ वहां जाकर बैठू। नहीं ताचु बोल रहे थे सब सिद्धि में सब पद की जो व्याख्या कर रहे थे कि जैसे वो सीए के अंदर वो एकेडमी के अंदर वैकेंसी रहती है, उसमें ये बॉक्स तैयार है, अपने लिए अनंत जीवों के लिए बॉक्स तैयार है। अभी भी मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, तो सभापद से क्या लेना क्या है आखिर? मैं सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ का तात्पर्य कोई एक भगवान नहीं। तो सभापद नहीं रखा होता तो सिद्ध पद से वही होता है कि सिद्ध जिसके अंदर बैठा हुआ है वो सारे सिद्ध का ही बराबर सभापद भी रखने की सिद्धत्व जब बोलते हैं तो सिद्धत्व से जिन सारे व्यक्तियों के अंदर ये सिद्धत्व पड़ा हुआ है सबको मैं वंदन कर रहा हूँ। सभापद रखने की भी कोई आवश्यकता है ऐसे लोग सामान्य से विशेष बलवान महाराज दिखना चाहिए, कहीं अपना अवसर दिखना चाहिए खुलता हुआ। डॉट 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 होता है ना, मैथमेटिक्स के एक रूल है। कुछ बात कहना चाह रहे? सिद्धाणम तो वैसे ही बहुवचनीय है। अब मैं अथो सूत्रावतार की तरफ बढ़ जाता हूँ, फिर गाता नहीं, ये तो गलत बात है। तो ये भी सब सिद्ध सिद्धांत ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध को ही नमस्कार है, बहुवचन ही रखा है यहाँ पर सब सिद्ध से तो उसमें कोई दिक्कत। लेकिन एक पॉइंट आपका मेरे को लगा कि अपनी ओर से खुल रहा है, सब पद से डॉट 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 डॉट, मेरा भी नंबर इसमें है। ठीक है, अभी मैं उत्थानिका की तरफ आता हूं। उत्थानिका हेडिंग अथ सूत्रावतार, अथ की चर्चा हम कर चुके। अथ शब्द किसका वाचक है साध्वी जी? मंगल का वाचक है। मंगल शब्द कैसे बना है महाराज जी? बहुत बढ़िया। मंगल के दो प्रकार के संधि विच्छेद होते हैं, मम प्लस गल, पाप का गलना जा होता है, और मंग प्लस ल, सुख को लाने वाला, जो सुख को लाए और दुख को गलाए उसे मंगल कहते हैं। मम प्लस गल, मंग मंग प्लस ल, यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे तीसरे पेज पर मिल जाएगा, वहां से देख लेना चाहिए। अभी मैं अथ सूत्रावतार के अर्थ कर रहा हूं। सूत्र शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए? अभी देखिए, किसी को भी पूछिए तो सूत्र का मतलब तो वो यही कहता है कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग आदि आदि ये सूत्र है। बट जो लिखा गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, जो
वो सब सूत्र संज्ञा को प्राप्त होता है, ऐसी भी एक परिभाषा कहती है। आई थिंक जय धवल में ऐसी परिभाषा है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गुण निर्णयम निर्दोषम हेतु मत तथ्यम सार्वत गुण निर्णयम। सूत्र किसे कहते हैं? कम से कम अक्षर हो, सारभूत हो, निर्दोष हो, जिसको किसी भी प्रकार से जिसका खंडन नहीं किया जा सकता हो, आदि आदि। इस न्याय से आचार्य जो भी लिखते वो सब सूत्र है, और पूरे ग्रंथ के हर एक शब्द को यहां पर सूत्र कहा जाएगा। एक अवतार का मैं अर्थ करता हुआ, अवतार सूत्र का अर्थ किया, तो सिद्धांत बोलिए। हाँ सिद्धांत इसको जो ऑफर चलेगा हाँ चलेगा। जो भी वितरागी जन जो भी लिखते हैं वो सब सूत्र है। और एक बात, अवतार की चर्चा करता हूं। वितरागी जन जो भी लिखते हैं वो सूत्र। हाँ बराबर। हमने पहले बोला वितरागी तो लिखते नहीं है। वितरागी का तात्पर्य यहाँ पर कर्णानियोग की निगाह वाले वितरागी नहीं, चरणानियोग की निगाह वाले वितरागी, जैसे मुनिराज सम्यक ज्ञानी भी है और चारित्रवंत भी है, सम्यक दृष्टि तो है ही है, और उनकी परंपरा अनुसार यदि कोई विद्वान भी वितरागता की सिद्धि करके लिखता हो तो उसको भी सूत्र कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। हाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। 6वें 7वें में नहीं महाराज जी, 7वें में लिखना नहीं बनता, 6वें तक ही लिखने की प्रक्रिया हो सकती है, फिर शुद्धोपयोग चालू होता है, वहां पर यह सब बात नहीं होती है। वहां पर बुद्धिपूर्वक केवल व्यंजन की संक्रांति, अर्थ की संक्रांति, ये सब चलता रहता। अवतार की मैं थोड़ी सी बात करूंगा आगे। यह जैन दर्शन अवतारवादी तो नहीं है, यह जैन दर्शन तो उद्धारवादी है। ऊपर से नीचे कोई नहीं आता यहाँ पर, ऊपर से मतलब निर्वाण से, मोक्ष पूर्वक संसार नहीं होता। यह तो गीता में कहा हो, क्या है वो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जब भी यहाँ पर संकट होगा मैं यहाँ पर अवतरित होऊंगा। और बहुत दिक्कत आई तो कृष्ण ऊपर से यहाँ लैंड कर गए, ऐसा वे कहते। मैंने इसीलिए कल कहा था जैन दर्शन में और जैनेतर दर्शनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब मैं कल कह रहा था, शायद तुम नहीं थी, मैं बहुत एक जगह गया तो हम दोनों थे, तो थोड़े बड़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने हमें कहा महाराज आप, मैंने कहा भाई मैं महाराज नहीं हूं भाई, मैं तो साधारण आदमी हूं यार, मैंने कहा। लेकिन हिंदू संस्कृति, मैंने कहा भाई ये तो पत्नी मेरे साथ खड़ी है, मैं अकेला होता और कोई मुझे कदाचित बोलता तो कदाचित की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी खड़ी और तुम कह रहे हो कि महाराज, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा तो क्या हो, उसको क्या। मतलब हिंदू संस्कृति वाले इस बात को समझने से बहुत परे है अभी। एनीवे, मैं तो अवतार की बात कर रहा था। तो क्या हुआ, क्या मुझसे नहीं, मैं तो एक पीड़ा कह रहा हूँ, पीड़ा। जैन दर्शन तो बहुत ऊपर है ना वो तो भैया वो क्या बात कर रहे यार। अरे भाई चित्र वाली स्त्री भी बर्दाश्त नहीं है आसपास, समझ में आ रहा है।
ब्रह्मचर्य की जो मर्यादा कही है, 18,000 प्रकार के जो भेद कहे हैं, उसमें गाय भी नहीं चलेगी आसपास। क्या कहा? तिरंचिनी भी नहीं चलेगी, मनुष्य नहीं तो दूर, देवी भी नहीं चलेगी। अरे साधारण पद थोड़ी है ये ऋषि का। एनीवे, मैं अवतार की बात कर रहा हूं आपको। जैन दर्शन में अवतार का तो कोई कंसेप्ट हुआ नहीं करता, बट फिर भी यहां पर अवतार कह रहे। अब सूत्र का अवतार होता है यह कहकर वे इस जिनवानी में बताए एक एक शब्द को एक भगवान के रूप में देख रहे हैं। भगवान मानो जिनवानी के जरिए भगवान ही हमारे बीच में खड़े। धवल में यहां तक लिखा है भगवान में और भगवान की जिनवानी। अच्छा, अब ये बताओ, भगवान बड़े कि शास्त्र बड़े? खैर ये तो बोल ही सकेंगे कि हम कि भगवान बड़े हैं, बट एक अपेक्षा तो ये आई है ग्रंथ में कि भगवान और जिनवानी ये दोनों समान हैं। तभी तो दोनों को हम नमोस्तु करते, मत्थन वंदा में भी करते होंगे। मैं झगड़े में नहीं उलझना चाहता, वो पर्यायवाची है। वंदामी प्रवचन सार में वंदामी शब्द आया, वंदामी अवटंते अरहंते मानुषे खेते। पांचों परमेष्टि को वंदामी बोला गया है। पांचों परमेष्टियों को नमस्कार लोक का नमस्कार नहीं है। पांचों परमेष्टियों को नमस्कार नमोस्तु बोला। मतलब क्या? मतलब भैया सिद्धों के बराबरी से आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी रखा है किसी अपेक्षा से। साधारण नहीं हो तुम कोई। उनको वितरागी कहा है, इसलिए किनको? आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी वितरागी कहते हैं और अध्यात्म तो चौथे गुणस्थान वर्ती को भी वितरागी कहता है। वो तो अपेक्षा है, नाना है, नाना। अथ सूत्रावतार का अर्थ हुआ, इसके माध्यम से इतना सिद्ध करना चाहते हैं कि मानो ये शास्त्र है, मतलब भगवान ही अवतरित हुए हैं और अब तुम्हारा निहाल होगा इसके निमित्त से। मैं गाथा की तरफ बढ़ लेता हूं। वंदित्व सब सिद्ध अर्थ बताया। मैं सीधा टीका की तरफ बढ़ने का मूड रख रहा हूं अभी तुरंत। मैं पहले इतना ही कह रहा हूं, यहां पर सिद्धों के 3 विशेषण बताए जाएंगे, ध्रुव, अचल और अनुपम। कौन से? कैसे वे सिद्ध भगवान? वे सिद्ध भगवान ऐसे जिन्होंने ध्रुव, अचल और अनुपम गति को वे प्राप्त हुए। इसे भी गति कहते हैं महाराज, पंचम गति। अब इसमें हमें कोई झगड़ा नहीं है। अरे भैया गति तो उसको कहते जो परिभ्रमणशील है। जब मार्गणाओं की चर्चा है, मार्गणाओं को थोड़ा अभ्यास किया है वो आप ने मूलतः 14 मार्गणा है। फिर उत्तर भेद तो उत्तर भेद है, लेकिन मार्गणाओं में ज्ञान के 5 भेद बताए। मैं अभी क्या कहने वाला था, मैं क्यों कहने सॉरी, मैं ज्ञान की नहीं, सॉरी गति मार्गणा के 4 भेद भी मिल सकते, आपको 5 भेद भी मिल सकते, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको गति मतलब एक अवस्था। कैसे वे सिद्ध भगवान ध्रुव, अचल, अनुपम गति को प्राप्त हुए, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ओच्छामी समय पाहुड़। मैं समय पाहुड़ को, टीका तो पढ़नी है अभी मैं थोड़ा संक्षेप कर रहा हूं। समय पाहुड़ को मैं कहूंगा, कैसा है वो समय पाहुड़ जिसे श्रुत केवलियों ने बोला। अभी क्यों ऐसा कह रहे, क्या बात है, ये आगे हम चर्चा कर लेंगे। वैसे टीकाकार ने श्रुत केवली का अर्थ केवलियों के द्वारा आया हुआ श्रुत केवलियों से गुजर कर श्रुत मतलब देव शास्त्र गुरु तीनों किया है, वहां चर्चा हम देख लेंगे। मैं अभी टीका की ओर बढ़ लेता हूं, टीका पढ़ेंगे। मैं एक काम करता हूं, टाइम तो है अभी। मैं टीका का थोड़ा सार, लगभग आधी टीका का सार मैं पहले कहना चाहूंगा, फिर मैं पढ़ना चाहूंगा।
टीका का लगभग 80% सार में कह देता हूं। ये आप टेबुलर फॉर्म में इसको बनाएंगे। कैसे है वे सिद्ध भगवान? टीकाकार अपनी तरफ से क्या लिखते देखिए, ग्रंथकार क्या कह रहे, कैसे सिद्ध भगवान? ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त। अभी 2 लाइन गाथा की टीका इन्होंने की है, लगभग 20 लाइन, 20-25 लाइन। ऐसे क्या लिखा है? तो अपनी तरफ से तो कुछ कहेंगे, तो आप लिखिए हेडिंग, कैसे है वे सिद्ध भगवान? अमृत चंद्र स्वामी की टीका की निगाह में हम देख रहे। महाराज जी लिखिए, अभी फिर बात करते हैं। कैसे वे सिद्ध भगवान? पॉइंट 1 साध्य जो भगवान आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। पॉइंट 1 अर्थ बिल्कुल। अब मैं उसका मतलब स्पष्टीकरण बाद में करना चाहूंगा, पहले मैं आपको पूरा सार बता देता हूं। फिर से पहला पॉइंट, कैसे है वे सिद्ध भगवान? साध्य जो हमारा भगवान आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। अपनी आत्मा को भगवान आत्मा कहा है, वो भी मैं समय मिलेगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो आप देख लेना 17वीं 18वीं गाथा की इसी टीका में। साध्य जो परमात्मा आत्मा है, साध्य जो सिद्ध भगवान, सॉरी मैंने गलत बोला शायद, सॉरी साध्य जो, हाँ साध्य जो भगवान आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। तो उसके मत लिख कर के लिखिए, साध्य जो भगवान आत्मा उसके लिखना पड़ेगा, उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। कौन? सिद्ध भगवान। पॉइंट 1। महाराज जी आपकी नोटबुक वगैरह क्या बात है? नहीं तो मैं लेके आ जाया करूंगा रोज। पॉइंट 2, कैसे वे सिद्ध भगवान? अच्छा मैं चाहता हूं आप ये याद करके आए, कल जो यहां बता सकते यही बताए। सिद्धत्वेन साध्यस्य सिद्धत्वेन आत्मनो हि सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मनो प्रतिच्छंद स्थानीय। हाँ, अब संस्कृत बोल गए। यानी सिद्ध के रूप में जो साध्य, जैसे जो सिद्ध भगवान है उनके प्रतिबिंब के स्थान पे। बहुत अच्छा। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कोई बात है? पॉइंट 2 परमात्मा आत्मा, साध्य क्या है हमें? अपनी आत्मा। सिद्ध भगवान कैसे? उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर, प्रतिबिंब समान है। मैं चर्चा कर लूंगा बाद में। नहीं, परमात्मा आत्मा से मेरी आत्मा लेनी है, आत्मा अपनी, हाँ वही आत्मा ने पोतानी आत्मा लेनी है। साध्य से भगवान आत्मा मतलब साध्य जो अपनी त्रिकाली, अपना द्रव्य स्वभाव, मैं मेरी शक्ति, उनके प्रतिबिंब मेरा। मैं समझाऊंगा बाद में। पॉइंट 2, जिनके स्वरूप का चिंतन करके, कैसे वे सिद्ध भगवान? जिनके स्वरूप का चिंतन करके उनके समान अपनी आत्मा को ध्याकर सांसारी भव्य जीव उन समान बन जाते। क्लियर? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ध्रुव, अचल और अनुपम। बस ये सिद्धों की 3 क्वालिटीज इस टीका में चर्चा की जाएगी। ध्रुव, अचल और अनुपम। उसकी चर्चा जब प्रसंग आएगा मैं कर लूंगा। खास बात क्या रही इसमें? खास बात ये रही कि कुंद स्वामी केवल ध्रुव, अचल और अनुपम की बात कर रहे थे, लेकिन ये अमृतचंद्र स्वामी जी है ना बड़े आध्यात्मिक मस्ती वाले, हर प्रकरण में वे आत्मा को लेके आते हैं।
जैसे कोई रुचि वाला होता है, रुचि मतलब वैसी रुचि वाला, तो धर्म के हर आयोजन में जब जब भी माइक पकड़ेगा पैसे की बात तो करेगा, मैं मांगने के नाम। वो ये भी नहीं देखता भगवान के सामने ही बोलियां लगा रहे। अरे ये वो दरबार है जहां पर मांगा नहीं जाता बेटे, सबकी मुरादें यहां पर पूरी होती है। वो ये भी नहीं देखता कि जिनवानी विराजमान है, वो ये भी नहीं देखता कि देवगुरु संत है यहां पर। लगे 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 किसके सामने किसकी महिमा करना, ये भी समझ में नहीं आता। दिमाग में जो जिसके होता है वही बोलता है। अबे अमृतचंद्र स्वामी के ऐसा नेचर है, कहीं भी कोई प्रकरण हो वो अपने आत्मा को छूटकर कुछ भी बात नहीं कर सकते। चर्चा सिद्धों की चल रही थी और इन्होंने चर्चा अपने पर लेके आए। कैसे वे सिद्ध भगवान जो मेरे प्रति छंद के स्थान पर है, जो मेरे प्रतिबिंब समान है, मैं बात करूंगा। कैसे वे सिद्ध भगवान जिनके स्वरूप का विचार करके उनके समान अपनी आत्मा को ध्याकर सांसारिक भव्य जीव उनके समान बन जाते हैं। मतलब सीधे अपने से बात को जोड़ रहे हैं। वो चर्चा किस काम की जिसमें अपना अस्तित्व हम नहीं ढूंढ पाए। मैं आपको अरहंत की 2 परिभाषा बता रहा हूं, अभी आप समझ पाएंगे। कुछ क्या कोई बात है? ठीक है, अपनी दुनिया में हो, अपनी दुनिया में। हाँ। अपनी दुनिया के अलावा वैसे आदमी कहीं चला भी नहीं जाता। हाँ। धुन रे दुनिया अपनी धुन, कल परसों बोल रहा था, अपनी धुन में पापन अपुन। एनीवे, एक नीरो था, नीरो। जब रोम जल रहा था, आपने सुना है, आप थोड़ा जानते, रोम इटली की कैपिटल है। और एक बार रोम जल गया पूरा, और एक नीरो नाम का व्यक्ति था, वो तो मस्त अपनी बांसुरी बजा रहा है, सब जलकर खाक हो रहा है, वो बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। धुन का धुन ही पक्का चाहिए, वो हर जगह अपने आत्मा की बात आनी चाहिए, नहीं तो आत्मा की भी चर्चा करता है तो ऐसी चर्चा करता है जैसे किसी और की बात चल रही हो। आत्मा शुद्ध है, हाँ आत्मा शुद्ध है। तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई सुमेरु पर्वत की बात चल रही है यहां पर। अच्छा, ये तो नहीं कह सकता ना मैं हर जगह मैं शुद्ध हूं, मैं मतलब किसी को लगेगा ये पंडित जी शुद्ध है। मैं कैसे कह दूं मैं? मैं कहने पर आप पर थोड़ी लगा पाएंगे। एनीवे, दूसरी क्वालिटी, ये दोनों क्वालिटी अमृतचंद्र स्वामी ने अपनी तरफ से लगाई। मैं अरहंत की परिभाषा बात बता रहा था। अरहंत की परिभाषा हम जनरली क्या करते हैं, जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की। अनंत चतुष्टय कौन कौन से है महाराज जी? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, महाराज जी आज आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। आपको लगेगा ज्यादा बोलने लग गए ये आदमी। अनंत चतुष्टय महाराज जी, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण के अभाव में प्रकट हुआ अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में प्रकट हुआ अनंत दर्शन, मोहने के अभाव में प्रकट हुआ अनंत सुख, और अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट हुआ अनंत वीर्य। इसे कहते हैं अनंत चतुष्टय। अभी जब सिद्धों की बात आती है वहां पर थोड़ा मामला बदल जाएगा। जब 9 केवल लब्धि की बात आएगी वहां पर थोड़ा मामला बदल जाएगा। कभी अवसर मिलेगा तो मैं टेक्निकल एनालिसिस फिर कभी कर लूंगा। अभी मैं 3 बातें, अच्छा अरहंत की 2 परिभाषा। एक तो अरहंत परिभाषा यह बताई मैंने, जो घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो उन्हें अरहंत कहते। अब दूसरी परिभाषा सुन लो। जो मेरे जैसी अवस्था में रहते हुए
स्वयं को पहले तो आत्मरूप जाना, बीवी बच्चों से मेरा कोई वास्ता नहीं है ऐसा जाना माना, शुद्धोपयोग में रम गए, मुनि धर्म का अंगीकार किया और अपने साधना में इतनी प्रचुरता कर गए कि उन्होंने चार घाती कर्मों का नाश करके आदि 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 आदि। ये दो परिभाषाएं बताई मैंने, कुछ फर्क समझ में आ रहा है? एक दूसरी परिभाषा में सीधा मोटिवेशन हमें मिलता है, हमें, कि मैं अरहंत बन सकता हूं। पहली परिभाषा में अरहंत थर्ड पर्सन के रूप में बताए जा रहे हैं, दूसरी परिभाषा में मैं अरहंत बन सकता हूं, ये पावर क्रिएट कराया जा रहा है। यह परिभाषा आपको मिलेगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अरहंतों की सिद्धों की इसी कदर परिभाषा है, पुरुषार्थ परक और आत्म संबंधित, अपने संबंधित। मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, जिन्हें पढ़ना है उसे होमवर्क के रूप में समझ लेना। अब मैं थोड़ी टीका पढ़ना चालू करूंगा और फिर धीरे धीरे अर्थ करना चालू करूंगा। एक दो लाइन पर जरूर चर्चा करूंगा जिससे आपकी रात महफूज होगी। और ये खुमारी मैं उम्मीद करता हूं दूसरे मीटिंग तक हमारे आपको इसकी खुमारी बनी रहेगी। दो तीन लाइंस केवल पढ़नी है, क्या कहते हैं देखिए, फिर मैं बात करता हूं कुछ। यहां अथ शब्द, पार्डन अगेन, नहीं महफिल जमेगी आप महफिल जमेगी। अतः शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से, अभी बात थोड़ी सी फोकस्ड रही, अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्रावृत्त का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए अभी क्या कह रहे हैं। मैं बाकी की बातों को थोड़ा इग्नोर करके मतलब की बात पढ़ता हूं। कुंद आचार्य देव क्या कहते हैं? सर्व सिद्धों को नमस्कार करता हूं, राइट। टीकाकार क्या कह रहे देखिए, टीकाकार ये कह रहे हैं उन सभी सिद्धों को मैं अपनी तथा दूसरों की आत्मा में स्थापित करता हूं। ये इनकी बहुत गजब की बात रही। अपन कहते हैं ना, गुरु तो गुरु रह गया लेकिन चेला आगे बढ़ गया। क्या कहते हैं? गुरु तो गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, गुरु से आगे चेला निकल जाता है और बहुत अपना अपना नाम कर जाता है। हाँ या ना? कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले वे सिद्धों को नमस्कार कर रहे। ये क्या कर रहे मालूम अमृतचंद्र स्वामी जी? वे ये कह रहे मैं सिद्धों को समस्त आत्माओं में, मेरे आत्माओं में स्थापित करता हूं। क्या मतलब इसका? अभी बता रहा हूं। सच्चा प्रेम वह है, सच्चा प्रेम वह है जिसमें, बहुत अच्छे लाइन का प्रयोग किया, जिसमें तुम और हम अलग है ये भेद ही दिखाई ना दे। अब वो हनुमान की वैसे याद आ रही है मुझे। छाती वाती नहीं फाड़ी थी हनुमान ने महाराज जी, छाती फाड़ते तो सीधा बाईपास हो जाता उनका। ये सब कुछ नहीं हो सकता यार, ये कहने की जरूरत नहीं। हनुमान कोई पूछ वाले ऊंच वाले थे नहीं, वो तो एक रूपक है, रूपक। इतना नजदीकी, इतनी नजदीकी लाकर रख दीजिए कि आप मैं हो जाए और मैं आप हो जाए। अब जानते हैं शंकर कभी इतने मोही हो गए कि उनको लगा कि मैं पार्वती के बिना नहीं जी सकता। भगवानों की भी ऐसी हालतें होती। मैं आपको कहना चाहता हूं, भागवत की टीका पंडित शालिग्राम लिख रहे थे। भागवत हिंदू ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए भव्य जीवो, ध्यान दीजिए, मैं विशेष बात कह रहा हूं। टीका लिखते समय उन्होंने मंगलाचरण में आदिनाथ को याद किया है।
वहां पर शंका खड़ी की, तुमने 24 अवतार में से न राम को याद किया, न कृष्ण को याद किया, न परशुराम को याद किया, न कछुए को याद किया, न मछली को याद किया, ना तुमने नरसिंह अवतार को याद किया, आदि 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 आदि। 24 अवतार में 8वां अवतार आदिनाथ को मानते, जानते आप लोग? इतना तो अपने को जानना पड़ेगा महाराज। हाँ, कौन से आदिनाथ? मतलब अपने ही आदिनाथ। बुद्ध को भी माना है उन्होंने 24 अवतारों में, विष्णु को भी माना है 24 अवतारों में, रामकृष्ण को तो माना ही है अवतारों में। उनके 24 अवतारों की लिस्ट में 8वां अवतार आदिनाथ का, ऋषभदेव का। तभी तो वे लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म में से ही निकला है, और हमें पसीना छूट रही है कहते कहते। भैया जनगणना के टाइम में जैन लिखना है, तुम्हें हिंदू नहीं लिखना है। महाराज जी क्या कहना है आपका? क्या कहते हैं वे लोग? जैन धर्म हिंदू धर्म में से ही निकला है। यह कहकर भले वे ये कहना चाहते होंगे जैन और हम एक ही है, लेकिन वो तो सरासर हमारा अपमान किया जा रहा है। और 24 में तो एक उम्मीदवार हमारा है, बाकी 23 उसी के रख लिए। इसको बेटा बता रहे, इतना तो ब्लैकमेल कर रहा है, और कह रहे हम भी जैनियों को मानते हैं, और एक आध आदिनाथ का मंदिर स्थापित नहीं किया आज तक उन्होंने। एनीवे, मुझे तो क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। जब भागवत ग्रंथ लिखा जा रहा था, उसका मंगलाचरण करते समय हिंदू ग्रंथ में आदिनाथ को याद किया है। तो उनको प्रश्न पूछा किसी ने, भाई क्या मांझरा है तुम यार, तुम रामचंद्र जी कृष्ण जो आपने सब मतलब फेवरेट है, उनको तुम भूल कर ये काम कर रहे हो तुम। तो उन्होंने एक उत्तर दिया उसमें, क्योंकि मुझे 23 अवतारों में और सामान्य संसारियों में कुछ फर्क दिखता ही नहीं है। ये तो दम की बात है महाराज जी। oh, यस, भाग्य से मैंने काफी कुछ पढ़ा है, पढ़ता रहता हूँ, अभी भी कुछ पढ़ने की बहुत उमंग है। और जितना बाहर आता हूँ मुझे लगता है यार किससे बात करूं मैं। दो ही बात है रमने लायक, और मजबूरियां तो मजबूरियां है ही, रसोई के काम करना आदि वो तो मजबूरियां तो बात है। लेकिन मेरा कोई सर्कल नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। रिश्तेदारी के नाम पर मेरी 2 ही रिश्तेदारी है दूरवर्ती, एक माँ और एक बाप। मेरे चाचा ताऊ फाऊ 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 कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं। सगी बहन सगी भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा अपन ने। अपन का किसी से फोन नहीं होता है, कोई अपन को नहीं करता। एनीवे, इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतना समय खर्च नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ बात करने के बजाय 2 पन्ने यहाँ के पढ़ लेंगे, थोड़ा चिंतन कर लेंगे आत्मा को, वो हमारे साथ आएगा, हाँ या ना? क्या कोई बात है? लेकिन आप डेरिंग तो देखो, डेरिंग तो देखो। हाँ, काय का शौक लगा है? बोला ना हमारे पास टाइम नहीं है। मेरी सगी बहन है एक, 20 साल में मैंने उसको 2 या 3 बार देखा है। फोन पर बात करने का सवाल ही नहीं है। देखो, जो धर्म करेगा, सीधी सीधी बात है, जो धर्म करेगा वो अपने आप जुड़ जाएगा हमसे। क्लासिफिकेशन ऑफ फूल्स छट जाएंगे ये सब बाकी के लोग, और हम उनको छोड़िए अभी बात। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। सिद्धों को सभी आत्माओं में स्थापित किया जा, स्थापित करना मतलब क्या? देखो सुनिए, हाँ मैं आपको कुछ शंकर की बात कह रहा था और बात रह गई। शंकर कभी इतने डिस्परेट हो गए अपनी पत्नी मतलब पार्वती के लिए कि आपने एक प्रतिमा देखी है अर्धनारीश्वर की, नटराजन। उनको लगा मैं तो इसके बिना नहीं जी सकता। किसके बिना? ये तो भगवान की हालत है, भगवान की हालत है ये। तो आधा शरीर पार्वती का और आधा शरीर शंकर का रखा होना।
जिसे अपना चाहता है ना आदमी, उसमें तन्मय हो जाता है वो। अभी तन्मय टेक्निकली तो हो नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप थोड़ी होता है, बट भावनाओं की बात चल रही है। सिद्धों की ऐसी भक्ति कर रहे हैं, ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि स्वयं को सिद्ध मानने लग गए। मैं और एक उदाहरण दूंगा आपको जो मेरा काम जल्दी कर जाएगा। आप जानते कृष्ण की भक्ति करती थी मीराबाई, जानते? वो मीराबाई बाद में जिसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, वो एक कृष्ण की मूर्ति हर जगह अपने साथ रखती, सामने रखी। वो इतनी अभेद और इतनी तन्मय हो गई कृष्ण के साथ कि कोई उसको पूछता तुम्हारा परिचय क्या है, तो वो मैं कृष्ण हूं आदि आदि ऐसा बोलने लगती। कृष्ण भी कभी मीरा में इतने तन्मय हो गए तो कृष्ण स्वयं को मीरा मानने लग गए, मीरा स्वयं को कृष्ण मानने लग गए। ऐसे उनके ग्रंथ कहते हैं। मैं मेरा काम निकाल रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं सच्ची भक्ति वो है जो माथे पर लू की और कहीं लू की छोड़िए, सीधे दिल में बसा ले उसको। और दिल मतलब शरीर के किसी हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं मैं आत्मा की जो पर्याय है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उसमें स्थान देने की बात कर रहा हूं। भगवान की इतनी अति भक्ति होना कि स्वयं को स्वयं में ही भगवान को स्थापित करना। महाराज जी कुछ समझ रहे हैं? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। स्थापना की है यहां पर। बुरा नहीं मानना मैं जो कहूंगा, मानोगे नहीं? बहुत अच्छा नहीं, एक बुरा लग सकता है, सबको लगेगा। मंदिर में वेदी में क्या रखा है? टेक्निकल भाषा में बोलूं मैं, पाषाण रखा है, पाषाण। हाँ या ना महाराज जी? हमारी दृष्टि से तो प्रतिबिंब रखा हुआ है तो पाषाण का चाहे जो कुछ कहो, लेकिन परंतु और उसका मोल भी देकर लाए। हाँ या ना? सब किया और एक दिन प्राण प्रतिष्ठा किया हमने यहां पर, पंचकल्याणक किया। क्यों किया? केवल इसीलिए किया क्योंकि ओरिजिनली यह पत्थर है, नहीं होता तो ना करते। इससे प्रमाणित हो गया कि यह पत्थर ही है। हाँ या ना? लेकिन हमने उसमें स्थापना की, भगवान की स्थापना। हाँ या ना? अभी रोज हम उसे क्या देखते हैं? पाषाण तो नहीं देखते। अभी दिखने को दिख सकते हैं, बट उनके सामने चाहे जैसा चाहे जो नहीं कर सकते, चाहे जो बात नहीं करते, ऐसा करते हैं ना? अरे कुछ तो बोलिए। जूते चप्पल पहनकर उनके सामने जाएंगे? नहीं। जब जड़ में चेतन की स्थापना की जा सकती है, निक्षेप कहते हैं इसको, स्थापना निक्षेप। तत्वर सूत्र के पहले अध्याय का 5वां सूत्र होगा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। मेरी भी बैटरी डाउन होती जा रही है, देखो हाउ मच इट रन्स, लेट्स सी। जब पाषाण में स्थापना एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम उसी को देखते हैं। हाँ या ना? चलो मैं थोड़ी सी फालतू ही बात कर लेता हूं। नहीं, इसी बात को एक बार मैं... अरे एक मिनट जरा। अब जानते हो एक पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान। सहयोगिता थी एक, सहयोगिता। कोई बात। सहयोगिता ने चाहा कि मुझे पृथ्वीराज चौहान से शादी करनी है, तो उसका भाई था ना, उसका बाप था जयचंद, उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की स्टैचू बनवाई और द्वारपाल के रूप में बाहर खड़ी कर दी। यह है इसके औकात, बोले मैं इससे शादी तो नहीं कराऊंगा तुम्हारी। तो एन स्वयंवर के टाइम पर वो एकदम बीच में उठी, दौड़ती गई और माला चढ़ा दी उस पर। किस पर? स्टैचू। और उसी ठीक स्टैचू के पीछे पृथ्वीराज चौहान स्वयं खड़े थे।
अरे भगत बुलाए और हम न पहुंचे। भगत मतलब वो कोई भगवान तो नहीं थे, बट एक प्रजा के रक्षक। वो नहीं चाहते और तुम जबरदस्ती कर रहे हो और फिर वो ले गए सहयोगिता को, जो भी कुछ हो गया। लेकिन जब पाषाण में भी हम उसको देख लेते, स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप, तो यहां पर तो भाव निक्षेप भर करना है। स्वभाव से तो हम है ही, हमको लगता है हम तो संसारी, हम तो छद्मस्त, हम तो खाने पीने वाले, हम तो दुखियारे, हम तो रागी द्वेषी। उसमें सिद्धों की स्थापना कैसे हो सकती है? अरे इसमें सिद्धों को कैसे देखा जाए? अरे भैया, द्रव्यार्थिक नए से, परम शुद्ध निश्चय नए से, अभी धीरे धीरे नयों की चर्चा चालू होगी। मैं 8 नए भी यहां पर बताऊंगा, जाते समय, जाने के पहले बता तो दूंगा। परम शुद्ध निश्चय नए से, पर्याय से भले ही ये रागी द्वेषी होगा, लेकिन द्रव्य स्वभाव से पूरा सिद्ध है। क्या है वो अमूल्य आत्मकीर्तन की लाइन बोलो जब, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। मैं गायक नहीं हूं, मैं तो गायक हूं गायक, जानने वाले को गायक कहते हैं। मैं भजन की एक लाइन बोलिए अभी, प्लीज बोलिए। ऐसी स्थापना खाली स्वयं में करनी है, सब में करनी है। हाँ, स्वयं को भी सिद्ध देखना है और सबको भी सिद्ध देखना है। तो फिर लेकिन जो है ही नहीं, अरे बेटे, शायद अभी भी तुम चमड़ी की आंखों से देख रहे हैं, बनकर उसको, और इसको देखने के लिए ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ते हैं। द्रव्यार्थिक नए से मेरे में ऐसी ही सामर्थ्य है। द्रव्य संग्रह की एक आप नोट कर रहे हैं महाराज जी, आप ये भी नोट कर लीजिए। द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा की टीका में बहुत सुंदर लाइन आई है, जिसमें कहते हैं, एक गाथा कहते हैं, सव्वे सिद्धाहु शुद्ध नया। मूल गाथा क्या? सव्वे सिद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए से देखो तो सभी सिद्ध। मतलब इसे गुजराती करें तो सत्ता से सर्वजीव सिद्ध है। हाँ, अभी बात करूंगा मैं। तो सबके साथ सिद्ध समझ के व्यवहार करना है। व्यवहार? अरे फिर व्यवहार में उतर गए। अरे अंदर चले जाओ भैया नहीं, एक प्रकार से सुनो, बताऊंगा मैं, बताऊं। किसी के साथ बात करनी है तब भी सिद्ध समझ के करना है। देखो, यह देखने की बात है, देखने की, ज्ञान से जानने की बात है। ज्ञान से जाना, और व्यवहार भी फिर अनुरूप सुधर जाएगा। देखो, कोई हमारे सामने बिगड़ा व्यक्ति है, हमने स्वभाव से जाना कि इसमें भी सामर्थ्य ठीक होने की, तो हमारा बर्ताव उतना घटिया नहीं होता, उसमें अवसर देखा जाता है सुधरने का, हाँ या ना? हमारे ग्रंथों में एक बात लिखी है, रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका में सदासुखदास जी एक बात लिखते हैं, 250 साल पहले का ग्रंथ है 200, कि किसी अपराधी को सजा दी जा रही हो, यदि कसाब हो, लादेन हो, वीरप्पन हो, दाऊद हो, मेनन हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, मैं मुंबई में हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, फिर मैं किडनैप हो जाऊंगा तो कल आपको कौन पढ़ाएगा वहां पर यह लिखा है कि किसी को सजा दी जा रही हो तो जैनी ये कभी नहीं कहता कि अच्छा हुआ, अनुमोदना नहीं करता उसकी। बहुत कोई दंगे कर रहा है तो ऐसा कभी नहीं सोचना जैनी को, इसका तो एक बार गेम होना जरूरी है, हो जाए इसका काम। नहीं, यदि भावना बहने तो हमें यही करना चाहिए, बेचारा सुधर जाए। 1000 बार गलती करने पर भी कानून जो करना है करता रहेगा, हम क्यों भावना बहारे बेवकूफी की। और हम जानते हैं मारीच भी भगवान हो सकता है, शेर भी महावीर हो सकता है, हम जानते हैं हाथी भी पारसनाथ बन सकता है। क्या हालत थी गौतम की जानते हैं आप?
जिस गौतम के इतने नाम ले रहे हैं आप लोग आज, वो गौतम का भूतकाल बहुत अच्छा नहीं था। अब जानते, पढ़े कुछ पूर्व भाव? पढ़े तो मैंने भी नहीं, लेकिन आपने नहीं पढ़े सुनकर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता हूं फिर। अरे पूर्व भाव में उसने क्या किया, राजा की रानी थी, पढ़ा है? राजा की रानी थी और आधी रात उनके दासियों ने सबने मिलकर बहलाया फुसलाया और उन्होंने कहा इस बंधन में क्या रहना, ऐश करना, कितने ही पुरुषों का सहयोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रातों रात ये 3 जन बाहर निकली और उन्होंने जंगल में उनको मुनिराज दिखे तो उन्होंने भोग के लिए खूब ऑफर किया, लेकिन मुनिराज तो अपने स्वरूप में थे, स्त्री परिचय जयी है महाराज, 22 परिचयों में एक स्त्री परिचय होता है। स्त्री परिचय जय के धनी थे, तो उन्होंने इतनी क्रिया विक्रियाएं करके उनको डिगाना चाहा, लेकिन ये ना डिगे। इसके फलस्वरूप वे ग्रहित मिथ्यात्व हुए। क्या कहा मैंने? ग्रहित मिथ्यात्व नया शब्द है क्या आपको? अच्छा, इसके बदौलत वे वैदिक संप्रदाय में पैदा हुए। मैं ये कह रहा हूं सीधी बात। क्या कहा? और वेद वेदांग के पाठी थे ना, है या ना? अरे ब्राह्मण थे कि नहीं? पैदाइश तो जैन कुल की थी नहीं ना। खैर, वह पैदा इसलिए हुए और वे 3 जन कोई नहीं थे, यह अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति। और उसके फल स्वरूप और फिर बाद में उनको ख्याल में आया, रे हमने मुनिराज को डिगाने की कोशिश किया, अच्छा नहीं किया। उनको बाद में एहसास हुआ था। उसके फल स्वरूप इस भव में भी उनको सतनिमित्त मिल गए, मानस्तंभ देखा, आदि 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 आदि, फिर गणधर बन गए, आदि आदि। मैं इतना सारा क्यों कहा? मैं इतना कहा क्योंकि किसी वैश्य को देखकर आप कल्पना कर सकते कि वह आगे कोई सती बन सकती है, आगे कभी चलकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकती है, यह समझने से परे है ना हमारे। तो जो पर्याय मात्र ही वस्तु को देखते हैं, उनको यह बताने की कोशिश की है सब में सिद्धत्व के व्यवहार ठीक होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूं ये सब। तो व्यवहार भी ठीक होता ही है। श्रीमद राजचंद्र जी को कुछ पढ़ा है? सर्वात्मा समदृष्टि दो वचन ने हृदय लको। अंतिम लाइन, तारो अरे तारो निजातम शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्मा समदृष्टि दो यह वचर हृदय लख लीजिए। बहु पुण्य पूंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। ये पूरा भजन है श्रीमद जी का, अमूल्य तत्व विचार के नाम पर। इसको तो रटना चाहिए आपके जीवन में, इसको भिना लो। क्या कहा मैंने? ठीक है। सव्वे सिद्धा हूं शुद्ध नया। ज्ञान क्या है? सिद्ध, बनारसी दास जी कहते सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्या लिखा है? सिद्ध समान सदा पद मेरो। परमात्मा प्रकाश में एक गाथा में लिखा है अप्पा सो परमाप्पा। क्या लिखा? बस करना है क्या? बस करना हो तो बस कर सकते हैं। अप्पा सो परमाप्पा। मैं 2-3 मिनट में वाइंड करता हूं। मैं कहने का तात्पर्य केवल इतना, सब में सिद्धत्व की स्थापना, जबकि चर्चा चल रही थी कार्य सिद्धों की और ये बात कर रहे कारण सिद्ध की, और सभी जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर रहे हैं। यह पहला चरण टीका का पहला प्रारंभ है। हम आपको भी सिद्ध देख रहे हैं, आप हमें सिद्ध देखिए, हम स्वयं को सिद्ध देख रहे हैं, आप भी स्वयं को
सिद्ध देखिए, इससे बढ़कर सिद्धों की भक्ति और दूसरी कोई हो नहीं सकती। सिद्धों को नमस्कार करने का इससे बढ़िया कोई उपाय हो नहीं सकता कि हम स्वयं को सिद्ध देखें और सिद्ध होने के उपाय को प्रारंभ करें। सच्ची भक्ति वही जो भगवान बनने की कोशिश करे। ये भक्त होने का मार्ग नहीं है, ये भगवान होने का मार्ग है। बच्चों को पढ़ाया जाता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे। एनीवे, शेष चर्चा कल करेंगे। टीका को हमने प्रारंभ किया है और आज पहली लाइन पढ़ी वो ये थी कि अमृतचंद्र स्वामी जी ने हम सब में सिद्धत्व की स्थापना की है। यहाँ जाने के बाद अच्छे से ध्यान लगाकर रोटी खाना, ध्यान लगाकर विश्राम करना। ये ध्यान लगाकर मतलब आत्म ध्यान लगाने की बात कर रहा हूं मैं। आत्मा की स्थापना करने के बाद ये बाहर के एक्टिविटीज में रस ढीला पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप सिद्ध हो गए व्यक्त रूप से, लेकिन स्वभाव की खुमारी चढ़ने के उपरांत पर्याय का राग ढीला पड़ता है। ये भावी अब बात करते हैं। नहीं आप बोलिए। ये सब आत्मा को हम परमात्मा समझे, इसको समझ सकते हैं। यहाँ से कीड़ी जा रही है, वो भी जब कभी न कभी तो सीखता है, तो इसके साथ क्या व्यवहार करें? भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो थे, जो उसी भाव से निर्वाण गए, वो पूर्व पर्याय में गिजाई की पर्याय में थे। गिजाई 2 इंद्रिय की पर्याय। ठेठ मनुष्य बने भरत के पुत्र और वे निर्वाण की प्राप्ति कर गए। एक कीड़ा भी मकोड़ा भी आगे चलकर, अरे निगोदी महावीर कभी निगोद में थे या नहीं? सबका हेडक्वार्टर वही है, शुरुआत वही से होती है। मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले। पास्ट इज डेड, बरी इट एंड फॉरगेट इट। भूतकाल तो भूतकाल है, उसको याद करने में क्यों समय लगाएंगे। ओम नमः।